बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं रूम पे हूँ। आज जुमा का दिन है। जुमा की नमाज़ के बाद थोड़ा दिल किया कि आप लोगों से मिलें। आप लोगों ने मेरे वीडियो को बहुत अच्छे से लाइक किया, सब्सक्राइब किया, फॉलो किया, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज अपनी रूम पर से आज मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी मेरे मैकेनिकल के पीपल्स लोग हैं जो पंप के अंदर काम करते हैं, उनके लिए क्वेश्चन आंसर का मैं एक सेशन लेके आया हूँ। और मैं इस वीडियो में आज आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और आंसर देने का कोशिश करूंगा। जितना मेरे पास नॉलेज है मैं अपनी नॉलेज को आपको शेयर कर रहा हूं। आप लोग इसी तरीके से लाइक करते रहिए, व्यू देते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। मेरी मतलब हिम्मत अफजाई करते रहें तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं मैकेनिकल सेक्शन का जितना भी नॉलेज है मैं अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करता रहूँगा। आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा उठाने वाली ये वीडियो है, इसको आप लोग ये करें। अभी हमने आपको पहले के जितने भी बिल्डिंग के मतलब ये थे, आपको सबमर्सिबल पंप के बारे में, आपको जॉकी पंप के बारे में, बूस्टर ट्रांसफ़र पंप के बारे में और ट्रांसफ़र के बारे में, उसके बाद FM 200 के बारे में, फायर पंप के बारे में सब पर वीडियो डाला है। और आपको प्रैक्टिकल वीडियो बहुत पसंद आया होगा, उसको आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मैं चलिए अब अपने टॉपिक पे आता हूँ। आज मेरा टॉपिक है क्वेश्चन और आंसर का सेशन। तो हम लोग जब पंप का काम कर रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, व्हाट इज़ पंप, पंप क्या है। और जब हम पंप को ये करेंगे तो अब हम आपको पंप के बारे में बताना चाहते हैं, बहुत अच्छे से समझिए। व्हाट इज़ पंप, पंप क्या है। पंप इज़ डिफाइंड एज ए मैकेनिकल डिवाइस दैट रोटेट्स और रेसिप्रोकेटिंग टू मूव द फ्यूल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। पंप जो है इसका बहुत छोटा ऐसा डिफिनेशन है, इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लिए। पंप इज़ डिफाइंड एज ए मैकेनिकल डिवाइस दैट रोटेट्स और रेसिप्रोकेट टू मूव द फ्यूल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और आप ये भी उसमें ये करते हैं कि इट कन्वर्ट्स प्राइम मूवर एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी एंड देन मैकेनिकल एनर्जी इनटू द हाइड्रोलिक एनर्जी, फ्लो एंड प्रेशर। इसको कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है और एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इसको ये भी कह सकते हैं, यूज टू पंप ए लिक्विड फ्रॉम द लोअर प्रेशर एरिया टू द हायर प्रेशर। जो लोअर प्रेशर एरिया से ये हायर प्रेशर एरिया तक आपको पंप जो है लिक्विड को पहुंचाता है, लिक्विड के फ्लो को पहुंचाता है। और आप ये भी कह सकते हैं इंक्रीज द फ्लो रेट, और जो फ्लो रेट होता है उसको बढ़ाता है। और आप ये भी कह सकते हैं मूव फ्रॉम लोअर एलिवेशन टू हायर एलिवेशन। तो अब मैं आगे चलता हूँ। ये तो आपको पंप के बारे में बता दिया। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ पंप कितने तरह का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ पंप कितने तरह का होता है। तो पंप जो है मेनली दो पार्ट्स में उसको डिस्क्राइब किया गया है। एक होता है हाइड्रोस्टैटिक्स और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, और दूसरा होता है हाइड्रोडायनामिक पंप। तो जो हाइड्रोस्टैटिक्स पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है उसमें दो इसमें क्लासीफाई किया गया। एक रोटेरी पंप होता है और एक रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। और जो हाइड्रोडायनामिक पंप है उसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है और एक्सियल पंप होता है। तो रोटेरी पंप जो है हम लोग, और सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप हम लोग कॉमनली हर पंप में हर जगह पे यूज़ करते हैं। एक्सियल जो है कहीं कहीं पे यूज़ होता है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। जितना भी हमारे बिल्डिंग्स वगैरह में पंप्स हैं, रोटेरी पंप हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप हैं और सेंट्रीफ्यूगल पंप हैं। तो डायनामिक जो हाइड्रोडायनामिक पंप है उसका सेंट्रीफ्यूगल पंप हमें फायर पंप में भी यूज़ होता है और कई जगहों पे यूज़ होता है। आपको चिलर पंप में भी यूज़ होता है और आपको डोमेस्टिक वाटर पंप में भी यूज़ होता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है सो वो आपको प्रेशर वगैरह देने के लिए रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज़ करते हैं, जिसमें क्रेन और पिस्टन लगा रहता है। तो मैं समझ से आपने समझ लिया होगा कि पंप कितने तरह का होता है। तो दो तरह का होता है, एक होता है हाइड्रोस्टैटिक्स और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, दूसरा होता है हाइड्रोडायनामिक डिस्प्लेसमेंट पंप। हाइड्रोस्टैटिक्स पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक रोटेरी पंप होता है और एक रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। और हाइड्रोडायनामिक में जो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है और एक्सियल पंप होता है। और आपको मैं आगे बता रहा हूँ, इसको बढ़िया से ध्यान से आप लोग समझें। जो आपका रोटेरी पंप होता है उसमें जो होता है आपको
रोटेरी पंप में आपको मास्टर गियर होता है, ड्राइव शाफ्ट होता है, केजिंग होता है, और उसमें सक्शन लाइन होता है, और उसमें डिस्चार्ज भी होता है, डिस्चार्ज लाइन होता है, और गियर का टीथ होता है, और स्लीव गियर होता है। बस रोटेरी पंप के इतने ही पार्ट्स होते हैं। उसके बाद रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको बढ़िया सुनिए। रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो होता है, आउटलेट वाल्व होता है, इनलेट वाल्व होता है। एकदम ध्यान से, एकदम अच्छे से समझिए। रेसिप्रोकेटिंग पंप में आउटलेट वाल्व होता है, इनलेट वाल्व होता है, एक चैम्बर होता है, और चैम्बर से जस्ट लगा हुआ एक पिस्टन होता है। उसके बाद उसमें एक पिस्टन रड होता है, फिर उसमें एक कनेक्टिंग रड होता है, उसके बाद एक क्रैंक होता है, और ये रोटेट करके इसके मैकेनिज़्म इस पे काम करते हैं। उसके बाद आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप में जब आप आएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में आउटलेट होता है, सक्शन साइड होता है, प्रेशर साइड होता है, रोटेटिंग डायरेक्शन इंडिकेटर होता है, पंप केजिंग होता है, और ड्राइव शाफ्ट फ्लंज होता है, आउटलेट चैम्बर होता है, इम्पेलर होता है, डाउन स्ट्रीम पाइप फ्लंज होता है, और अप स्ट्रीम पाइप फ्लंज होता है। मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक बार और आपको बता देता हूँ। उसमें एक आउटलेट होता है, उसके बाद आपको सेक्शन साइड होता है, प्रेशर साइड होता है, रोटेरी डायरेक्शन इंडिकेटर होता है, पंप केजिंग होता है, ड्राइव शाफ्ट फ्लैंज होता है, वॉल्यूट चैम्बर होता है, इम्पेलर होता है, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऊपर का से नीचे के आने के लिए डाउन स्ट्रीम पाइप फ्लंज होता है, और नीचे से ऊपर जाने के लिए अप स्ट्रीम पाइप फ्लंज होता है। इसको हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है, मैं आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में बताता हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल पंप किसको कहते हैं। दिस पंप्स जनरेट हाई रोटेशनल वेलोसिटीज़, then convert the resulting kinetic energy of the liquid to the pressure energy. This pump generate high rotational velocity, then convert the resulting kinetic energy of the liquid to the pressure energy. Second होता है, it contains impeller and casing. It contains impeller and casing. Centrifugal pumps are the generally used where high flow rates and moderate head increase are required. Centrifugal pumps are generally used where high flow rates and moderate head increase are required. Can handle fuel containing the suspended fuel. How do they work? Centrifugal pump. Liquid force into impeller. How do they work? सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसे काम करता है? तो उसमें लिक्विड फोर्स टू इम्पेलर, वेन पास काइनेटिक एनर्जी टू लिक्विड रोटेट्स एंड लीव द इम्पेलर्स. वॉल्यूट केजिंग कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी इनटू द प्रेशर. वॉल्यूट केजिंग कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू द प्रेशर. अभी मैं आपको इम्पेलर के बारे में बताता हूँ। इम्पेलर में आपको मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल पंप के पार्ट्स हैं, आउटलेट डिस्चार्ज होता है, वॉल्यूट चैम्बर होता है, उसमें आपको इम्पेलर वेंट्स होते हैं, ड्राइव शाफ्ट होता है, उसके आई होते हैं, वॉल्यूट केजिंग होती है, और इम्पेलर होता है। और मैंने आपको बताया था सेक्शन साइड होता है और प्रेशर साइड होता है, रोटेटिंग सक्शन इंडिकेटर होता है, और पंप केजिंग होता है, डाउन स्ट्रीम पाइप फ्लंज होता है, और ड्रिवन शाफ्ट फ्लंज होता है, वॉल्यूट चैम्बर होता है, इम्पेलर होता है, और अप स्ट्रीम पाइप फ्लंज होता है। ये सारे पार्ट्स हैं आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप के। इसको आप लोग ज़रा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा सुन लेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा, आप इंटरव्यू में बहुत कामयाब रहेंगे। पंप के हेड, अभी एक क्वेश्चन आता है कि पंप में हेड कितनी तरह का होता है, तो मैं आपको पंप के हेड के बारे में बताता हूँ। टोटल मेरे जो नॉलेज में है, अब तक हमने जो पढ़ा है, तो उसमें आता है एक आपको आता है टोटल स्टैटिक हेड। टोटल स्टैटिक हेड जो है व्हेन पंप इज़ ऑफ। टोटल डायनामिक हेड होता है व्हेन पंप इज़ ऑन। स्टैटिक सेक्शन हेड होता है व्हेन पंप इज ऑफ एट द सेक्शन साइड।
जब सेक्शन साइड का पंप ऑफ रहेगा तो स्टैटिक सक्शन हेड के पोजीशन में रहेगा पंप। डायनेमिक सक्शन हेड होता है व्हेन द पंप इज़ ऑन एट द सेक्शन साइड। स्टैटिक डिस्चार्ज हेड होता है व्हेन द पंप इज़ ऑफ एट द डिस्चार्ज साइड। डायनेमिक डिस्चार्ज हेड होता है व्हेन पंप इज़ ऑन एट द डिस्चार्ज साइड। Pump do not suck. It is not possible to pull a fueled. Pump do not suck. It is not possible to pull a fueled. Pump simply lower pressure. Pump simply lower pressure at the inlet and the fuel is pushed in. टाइप्स ऑफ इम्पेलर जान लीजिए आप। वेंस होते हैं, वेंस में एक ओपन टाइप इम्पेलर आता है और एक सेमी ओपन टाइप आता है और एक क्लोज आता है। मेरे समझ से अब आप लोगों को मैंने जो आज बताया है, ज़्यादा वीडियो लंबी भी ना हो तो इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अगला क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। आज मैंने पंप के बारे में जितना बताया है इसको आप लोग ध्यान से सुने और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी लिख दूँगा, तो इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं इसी के साथ अपने वीडियो को बंद करता हूँ, आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।